गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे विटामिन्स और हमने आपको बताया था कि विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, जिसमें बच्चों विटामिन्स बी के हम आपको भाग लिखा रहे थे। ठीक है, विटामिन्स बी में बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें हमने विटामिन B7 तक आपको लिखा दिया था। आप उसी प्रकार से उसी के आगे फिर उसी में टेबल को जोड़ देंगे और 4 नाम्स जो हैं आप वही लिखेंगे। तो नाम, शोध, कार्य और रोग। सबसे पहले उसी प्रकार से आप चालू करेंगे, नाम, शोध, कार्य व रोग। इस प्रकार से आपने टेबल बनाई हुई थी, उसी में आप टेबल में जोड़ेंगे और B7 तक हमने आपको करा दिए थे। B7 के बाद आप लिखेंगे, देखिए जो B7 आपका था B7 यानी कि दुर्बल वृद्धि, मांसपेशियों के नियंत्रण, दुर्बलता। आज हम कराएंगे आपको B10 विटामिन B10 फॉलिक अम्ल। लिखेंगे विटामिन B10 फॉलिक अम्ल, विटामिन B10 फॉलिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B10 फॉलिक अम्ल यानी कि विटामिन B10 का नाम है फॉलिक अम्ल। और जो इसके स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां ओनली, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये कार्य क्या करती हैं, यानी कि B10 है जरूरी हमारे लिए, हरी पत्तेदार सब्जी, हमने इसके स्रोत भी पता हो गए। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि जो हमारी RBC होती है यानी कि रेड ब्लड वेसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, उसके निर्माण में ये क्या होती हैं? सहायक होती हैं। तो लिख देंगे RBCS के निर्माण में सहायक और क्या? भूख बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में सहायक। यानी कि जब कोई कहता है कि हम में वीकनेस हो गई, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती हमको, हैं, सुस्त मन होता, खाने की इच्छा नहीं होती, शरीर कैसा हो गया? दुर्बल हो गया। तो डॉक्टर कहता है तुमको किस चीज की कमी है? विटामिन B10 की। तो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला सिरप देता है, कैल्शियम वाला सिरप देता है, तो आप उसके पीछे इंस्ट्रक्शन कभी देखेंगे, उसमें लिखा होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B10। तो विटामिन B10 आपने कहा भूख नहीं लगती, तो उसने दिया सिरप आपको भूख बढ़ाने का, तो आपको भूख लगने लगी, उसने कहा हरी पत्तियां खाओ। इसमें भी क्या है? विटामिन। जब बुखार आता है, कुछ होता है, तो हरी पत्तियां यानी कि ऐसी सब्जी चटपटी खाने का मन होता है, मसालेदार खाने का मन नहीं होता, तो हरी सब्जी खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो उसमें क्या है? फिर हमारा शरीर का स्वाद का जायका बदलने लगता। अब ये तो हो गया कार्य। अगर ये हम विटामिन B10 ना हो तो हमें रोग कौन सा हो जाएगा? रोग देखेंगे, हो जाएगा रक्ताल्पता, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब क्या है? खून की कमी। इसको हम लिख दे रहे हैं, खून की कमी। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें कमजोरी है, तुम्हें क्या है? तुम्हारे शरीर में खून की कमी है। और खून की कमी कैसे पूरी होगी? विटामिन वाली चीजें खाने से, फ्रूट्स वाली चीजें इस तरीके से खाने से हमारे रुधिर की बढ़ोतरी होगी। और जब हमें भूख बढ़ेगी और जब हमें भूख लगेगी तो हम इन चीजों को खाएंगे, और जब खाएंगे तो इसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अब लिखेंगे विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन
साइनोकोबाल्मिन इसका ये नाम है, ठीक है, नोट कर ले। साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? विटामिन B12। इसका कार्य क्या है? क्या कार्य है इसका? और ये किसमें पाया जाता है? लिखेंगे यकृत, मांस, मछली, अंडे, दूध। यकृत, मांस, मछली, अंडे, दूध। विटामिन B12 इनमें पाई जाती है, लेकिन एक समुद्री जीव है जिसके अंदर भी विटामिन B12 पाई जाती है। वह कौन सा जीव है? वह है स्पाइरुलिना। लिख लेंगे स्पाइरुलिना। ये स्पाइरुलिना जीव है, समुद्री जीव है, जिसके अंदर एक प्रकार का क्या है? ये शैवाल है। देखो शैवाल, एक प्रकार का शैवाल है जिसमें विटामिन B12 होती है, और जिसको खाने से शरीर में जो विटामिन B12 की कमी होती है वह पूरी हो जाती है। अब ये करती क्या काम है? यही काम इसका भी है, RBC के निर्माण में, DNA के संश्लेषण में। लिखेंगे RBC के निर्माण में और DNA के संश्लेषण में सहायक। DNA के संश्लेषण में सहायक। लिख लिया? अब देखो ये चीज हो गई कि रोग क्या है अगर हम ये नहीं खाएंगे या इसकी कमी हमें होगी शरीर में, या कोई और रोग हुआ जिसके कारण विटामिन B12 हमारे शरीर में कम हो गई, तो होगा क्या? इसमें भी यही होगा, प्रेडासी रक्ताल्पता। प्रेडासी राशि रक्ताल्पता, ठीक है। इसमें भी यही क्या होगी? खून की कमी दिखाई देगी। अब लिखेंगे विटामिन B7। विटामिन B17 यानी कि विटामिन B17 क्या कार्य करती है ये देखेंगे। और ये मिलती कहां से है? जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लेक्ट्राइट।